हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो कभी कभी हमारे जीवन में इतने ज़्यादा तकलीफें होती हैं, इतने ज़्यादा दुख होते हैं कि हमें ये विश्वास हो जाता है कि अब हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यही चलेगा आगे और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी रहेगी। इसीलिए हम कोई भी काम मन लगा के करते ही नहीं है, या तो फिर करना ही नहीं शुरू करते हैं। हमें यही लगता है कि हमें असफलता ही मिलेगी और हमारा जीवन ऐसे ही है, ये हम मान के मन में बैठ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये अगर सोचते हैं कि आपके जीवन में हमेशा दुख तकलीफें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें होती है ना, क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है। वो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो भी हो, आपके जीवन में एक हवा के झोंके की तरह आता है। जब हमारे जीवन में खुशियां आती हैं तो आप माइंड किए होंगे कि बहुत ज्यादा चारों तरफ से खुशियां हमें मिलती हैं, लेकिन उस समय हम इतने खुशी में मशगूल रहते हैं ना कि हम ये चीज मतलब मानते नहीं है। ये हमें लगता है कि अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अचानक से फिर एक तूफान आता है जो हमारी जिंदगी में हमको झकझोर के रख देता है। तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने क्या गलती की थी। जो चीजें हमें मिली थी उसको हमने संजो के रखा नहीं, और आज हम भुगत रहे हैं उसको। तो कहते हैं ना कि सुख में पता नहीं चलता है ना, सब चीजें समय ऐसे ही निकल जाता है। दुख की घड़ी बड़ी कठिन होती है, वो समय बीतता नहीं है। तो लेकिन बात वही है कि ये आते जाते रहते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जैसे उजाला है वैसे अंधेरा है, तो वैसे सुख है वैसे दुख है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो ये सारी चीजों का जो कहते हैं ना मिश्रण है हमारी जिंदगी। हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में एक ही तरह दिन नहीं रहेगा। आपकी जिंदगी में हो सकता है कि अभी बहुत उतार चढ़ाव हो, अभी बहुत ज्यादा बुरा समय चल रहा हो, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी जिंदगी में हमेशा ऐसा ही रहेगा। कुछ समय के बाद आपके प्रयासों के द्वारा आपकी जिंदगी फिर से हंसती खेलती एक हरी भरी दुनिया होगी। और लेकिन उसके लिए आपको प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हमेशा अपना कदम जो है ना सार्थक दिशा में उठाना पड़ेगा। अब सार्थक दिशा में उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, और अपने मन में कभी भी गलती से भी खराब भावना अगर आती भी है, कोई कुछ कहता भी है, या हमें ऐसा विश्वास होता है कि बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत है हमारी लाइफ में, तो उसको लाना ही नहीं है। जितने ही ज्यादा परेशानी को आप सोचेंगे उतनी ज्यादा वो परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। तो इसीलिए पहले सोच जो है ना, हमें उसको पवित्र करना है, उसको सकारात्मक दिशा में लेके जाना है। यही सोचिए ना कि जीवन में हम ही ऐसे नहीं हैं जो तकलीफें झेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा तकलीफें झेल रहे हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी ये काम करना पड़ेगा। और जो समय का खेल होता है ना, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। आप खुद सोचिए कि जब आपके जीवन में ये दुख का पहाड़ आया होगा, उसके पहले आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी रही होगी। आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन उस समय आपको क्या लग रहा होगा कि अभी भी कोई कुछ कमी है, अभी भी कुछ कमी है, अभी भी ये हो जाता वो हो जाता, सोचे होंगे। लेकिन जब दुख आ गया तो आप यही सोचते होंगे कि वही जिंदगी अच्छी थी, है ना, वही अच्छा था, वैसे ही हो जाता तब भी सही था। लेकिन कहाँ कुछ बदलने वाला। जो चीजें बीत जाती हैं वो वापस नहीं आती हैं। तो इसीलिए सेकंड भी नहीं लगता है हमारी जिंदगी को यू टर्न लेते हुए। अभी बहुत ज्यादा दुख है, कुछ सेकंड भी नहीं लगेंगे कि आपकी जिंदगी में अच्छा समय आ जाएगा। जैसे दुख आया ना, तुरंत आ गया, किसी वजह से वो आ गया, उसी तरह से कोई ऐसी वजह मिलेगी जो हमारे जीवन में सुख आ जाएगा। और वो वजह हमें लानी पड़ेगी। कैसे? सकारात्मक सोच से, हमारे सकारात्मक एक प्रयास से, कदम उठाने से। ये हमारे जीवन में जैसे कि बदला, हमारे अच्छे दिन से बुरे दिन आए तो बुरे दिन से अच्छे दिन आएंगे। तो बस वही बात है कि ऐसे समय में क्या करना रहता है ना, थोड़ा सा अपने आप को रोक देना रहता है। जैसे जबरदस्ती कहते हैं ना कि हर चीज जबरदस्ती नहीं हो सकती। जब समय खराब हो, जीवन में बहुत ज्यादा आपके कुछ भी प्रयास करने से वो चीजें उल्टी ही हो रही हैं, तो वहां पर थोड़ा सा अपने आप को थाम लेने की जरूरत है, धैर्य रखने की जरूरत है। जैसे कि आंधी तूफान जब आते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और थोड़ा सा अपने घरों में रुक जाते हैं। उसी तूफान में हम बाहर निकल के नहीं जाते, आंधी में निकल के बाहर नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें धूल से पूरा एकदम से ढक देगा। जितने भी कूड़े करकट है, गंदगी है, सब सब हमारे ऊपर आके लग जाएगी, हमारी जान भी जा सकती है, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो फिर उसे साफ करने में बहुत समय लगेगा। इससे अच्छा कि हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, जब ये तूफान थम जाएगा फिर हम बाहर निकलते हैं। तो वैसे ही हमारी जिंदगी में जब हमारे जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ आए, बहुत ज्यादा दुख आए, थोड़ा सा रोक दीजिए अपने आप को। और बस कहते हैं ना कि समय का इंतजार करिए कि कब आपके लिए बेहतर होगा समय। लेकिन उसी के समय आपको ये भी देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग, जैसे दरवाजा खिड़की, मतलब आप देखेंगे जब हवा बहुत तेज होती है तो बहुत ज्यादा मतलब भड़बड़ भड़बड़ करता है ना, खटखटाता है, मतलब खिड़कियां जितने भी हैं, शीशे हैं, सब आवाज करने लगते हैं। आप देखे होंगे, डर भी लगता है कहीं टूट ना जाए। वैसे ही ये जो अगल बगल के लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा आवाज करने लगते हैं। जब आपका खराब समय आता है ना, दीवारें जैसे ही आपके मकान की कच्ची दीवारें मतलब ढहने के, अभी ढही नहीं,
कगार पे हैं तो ये लोग लात मार के गिराने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही समझना चाहिए कि ये लोग भी आपको आएंगे बोलने के लिए, जब आपका खराब समय होगा लोग भी आवाजें करेंगे, जैसे वो खिड़की दरवाजे करते हैं आंधी तूफान में, करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, शांत रहना है, हमें कोई जवाब नहीं देना है, क्योंकि कुछ चीजों का जवाब देना बेहतर नहीं होता है, समय जवाब देता है, वक्त बताता है। और वक्त कैसे बताएगा, आपकी कामयाबी से। आप जब जितने ही कहते हैं ना कि अपने आप को मजबूत बना के आगे निकल जाएंगे, वही लोगों का जवाब होगा। तो जो भी हो, आपको इस समय धैर्य का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। लाइफ ऐसी ही है, इसको बहुत ज्यादा आप पैनिक कर लेंगे ना तो खुद परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए यही समझिए कि जिंदगी में ये सारी चीजें लगी होती हैं, हमें आगे बढ़ना है तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को किनारे रखना होगा, और हम जो चीज पे फोकस कर रहे थे, जो हमारा लक्ष्य था, उस पर हमको कायम रहना है। उस पर कैसे आगे बढ़ना है, क्या काम करना, वो करना है। अपने मन को नियंत्रित करना है, मन को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी है। और वो किसके हाथ में, आपके हाथ में। अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं होगा, अभ्यास से होगा। करना शुरू करिए, 100% ये चीजें काम करती हैं, मैंने किया है। और मैं लाइफ में एकदम कहते हैं ना, खत्म होती हुई लाइफ को फिर से मैंने जिंदा किया है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता पाती हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।